आगे बढ़ते हैं। कांग्रेस पार्टी यानी मध्य प्रदेश कांग्रेस पार्टी बेईमानों से जूझ रही है। ये कांग्रेस पार्टी के दिग्गज नेता पूर्व केंद्रीय मंत्री और पीसीसी चीफ रहे कांतिलाल भूरिया कह रहे हैं। कांतिलाल भूरिया ने कहा पीसीसी दफ्तर से कि कांग्रेस पार्टी में बेईमानों की भरमार है और ये बेईमान चुनाव के समय कांग्रेस पार्टी में बत्ती देने का काम करते हैं और इसीलिए कांग्रेस पार्टी को खामियाजा भुगतना पड़ता है। अब क्या कांग्रेस पार्टी इन बत्तीबाजों पर कार्रवाई कर पाएगी? कांतिलाल भूरिया ने क्या कहा, सुनिए जरा। कई लोगों ने, जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष है, प्रभारी ने है, इंचार्ज ने, सभी ने ये बात रखी है। कई लोगों ने ये कांग्रेस के साथ बेईमानी की है तो वो राइटिंग में लिख के दे रहे हैं। तो निश्चित ही उसके आधार पर जिन्होंने कांग्रेस के साथ भीतरघात किया है उनके खिलाफ कार्रवाई होगी, ये बात प्रभारी जी ने कहा है। तो निश्चित ही कांग्रेस में किसी तरह से लोगों ने बेईमानी की है वो सामने आना चाहिए। हाँ, हमेशा किसी तरह से कांग्रेस को डैमेज करने का काम करने वाले आज भी मौजूद हैं, तो उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं होगी तब तक आम लोगों के ऊपर असर कैसे होगा? भूरिया के इस बयान के बाद कांग्रेस पार्टी घिर गई है। कांतिलाल भूरिया ने कांग्रेस पार्टी में बेईमान बताए तो कांग्रेस पार्टी बैकफुट पर और बीजेपी फ्रंट फुट पर आ गई। बीजेपी ने कहा कि कांग्रेस पार्टी में का जो डीएनए है वो बेईमानी वाला है। क्या कह रही है बीजेपी, सुन बातें हैं आपको। क्या कांग्रेस पार्टी बेईमानों को बाहर कर पाएगी? क्या कांग्रेस पार्टी बेईमानों को चिन्हित कर पाएगी? बेईमानों ने अब तक कांग्रेस पार्टी का जो काम बिगाड़ा, क्या वो चिन्हित हो पाएंगे? इसी टॉपिक पर हम बातचीत करेंगे क्योंकि कांग्रेस पार्टी को लंबे समय से खबर कर रहे हैं मेरे सहयोगी आकाश। कांग्रेस पार्टी का विधानसभा में काम बिगड़ गया, लेकिन अब समीक्षा जब बैठक हो रही थी तो कांग्रेस पार्टी के दिग्गज नेता कांतिलाल भूरिया कह रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी में बेईमानों की भरमार है। देखिए, कांतिलाल भूरिया अपने अनुभव के साथ साथ ही उन जिला अध्यक्षों का दर्द भी मीडिया के सामने बता रहे हैं जो पीसीसी कार्यालय में चल रही बैठक में जमकर अपना गुस्सा उतारते हुए नजर आए। दरअसल जिला अध्यक्षों ने इस बैठक में दो टूक कह दिया कि भीतरघात हुई है और बेईमानों ने बेईमानी की है जिसकी वजह से उनकी विधानसभा सीट पर जो प्रत्याशी थे वो चुनाव हारे। ना तो लाडली बहना का इतना इम्पैक्ट पड़ा, ना किसी अन्य योजना का इतना इम्पैक्ट पड़ा। कई जिला अध्यक्षों ने बैठक में इतना तक कह दिया कि अपनों की वजह से प्रत्याशियों को हार का सामना करना पड़ा। और अब कांतिलाल भूरिया जैसे वरिष्ठ नेता जो केंद्र में मंत्री रह चुके हैं, खुद प्रदेश अध्यक्ष रह चुके हैं, आदिवासियों के बड़े नेता माने जाते हैं, उनका बयान सामने आता है कि बेईमान पार्टी में बहुत है। कुछ दिन पहले प्रमोद, आप एक कांग्रेस नेता से बात कर रहे थे कि फूल छाप जो कांग्रेसी हैं उनकी खैर नहीं है, लेकिन मुझे लगता है कि अभी भी फूल छाप कांग्रेसी कांग्रेस पार्टी में मौजूद है और कांग्रेस को कहीं ना कहीं डैमेज कर रहे हैं। और डैमेज कांग्रेस इस कदर हुई है कि इस विधानसभा चुनाव में महज 66 सीटों पर। जी आकाश, बहुत बहुत धन्यवाद। अब तो खैर कांग्रेस पार्टी चूक गई विधानसभा चुनाव में, तो कांग्रेस पार्टी का वो हाल हुआ कि अब चिड़िया चुग गई खेत, अब चिंता करने से होगा क्या। खैर लोकसभा की तैयारी है तो कांतिलाल भूरिया की ये जो नसीहत है, ये जो चेतावनी है, ये उनका जो बयान है, उससे कांग्रेस पार्टी और जीतू पटवारी कितना सीख लेते हैं और बेईमानों को कितना बाहर कर पाते हैं। और बेईमानों को बाहर करने के साथ साथ कांग्रेस पार्टी को मजबूत करना भी जीतू पटवारी के लिए बड़ा टास्क रहेगा।